गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अभिमन्यु पटियाल। आज जो है मैं आपके सामने तो आया हूँ कि इन योर करियर यू सी सम ऑफ द केसेस एंड कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक जो है आपको याद रहते हैं, क्योंकि उनका जो है डायग्नोसिस जो है थोड़ा सा जो है उतना कॉमन नहीं होता, काइंड ऑफ रेयर होता है, जो कि आप नॉर्मल एक रूटीन लाइफ में देख रहे होते हैं। तो उसी तरह केस एक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि जो है इफ़ a patient of such symptoms comes in front of you, so आपको जो है इजी हो जो है उसको डायग्नोस करना और उसके जो है साइंस और सिम्टम्स को जो है एवेलुएट करके जो है आगे वर्कअप कराना। तो उसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसे बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी देर के बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चक्कर आ रहा है? चक्कर अभी बैठे बैठे चक्कर आ रहा है? अभी कोई चक्कर नहीं आ रहा, बैठे हुए कोई चक्कर नहीं आ रहा। पहले चक्कर आ रहा था? पहले चक्कर कैसा चक्कर आ रहा था? सिर घूम रहा था पूरा? क्या ऐसा लग रहा था कि ऊपर नीचे हो रहा है? ऊपर नीचे लग रहा था कि ऐसे घूम रहा था? ऊपर नीचे लग रहा था। पहले से बीपी शुगर की दवाई खाते हैं? बीपी की खाते, शुगर की तो नहीं खाते? और स्मोकिंग वगैरह स्मोकिंग कर लेते हैं? ठीक है। अभी जैसे हाथ ऐसे करना, आगे जोर है? ठीक, जोर ठीक है इनमें? जोर है ना? लातों में भी जोर तो हमने चेक किया था, लातों में भी जोर तो ठीक था, है ना? चलो ठीक है। हाँ, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। ठीक है, मेरी उंगली पे देखना ज़रा, उंगली पे नज़र, उंगली पे नज़र, उंगली पे नज़र। Compare size of the pupil on the right side and on the left side. You can see that on the right side pupillary size is normal, but when coming to the left side the pupil is constricted due to the involvement of sympathetic trunk on the left side. टच की सेंसेशन। ठीक है अंकल, मैं आपके मुंह के ऊपर छूऊंगा ना, आपने बताना है कि क्या आपको दोनों तरफ बराबर लग रहा है, पता कि एक तरफ कम लग रहा है ना? ठीक है, आंखें बंद कर लेनी, मुंह के ऊपर छूऊंगा, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, लग रहा है पता? इधर कम लग रहा है ना? कम लग रहा है ना? बहुत ही क्लियरली, है ना? लेफ्ट साइड पे ऐसा लग रहा है कि फेशियल सेंसेशन कम है। पर फिफ्थ की जब भी देखते हैं तो कॉटन से नहीं देखते, बोलते पिन प्रिक से देखते हैं, पिन प्रिक से देखते हैं। तो पिन प्रिक से देख लेते हैं। अब देखो ये सुई चुभ रही है, चुभ रही है, चुभ रही है। अब आंखें बंद करना, अब देखना जरा क्या इस तरफ क्या है। चुभ रही है, उतनी चुभ रही है जितनी इस तरफ चुभ रही है। देखो वाला जरा, इस तरफ कम है ना? इस तरफ सेंसेशन कम है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब एक बड़ी मतलब जो चीज़ बोली हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है मेडुला के लेवल पे क्रॉस कर जाता है, तो क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया होगा। जो पेन और टेम्परेचर लॉस होगा बॉडी में वो राइट साइड का होगा। तो अब उसको देख, अब अच्छा छूने का एक और चीज़ देखना, पैरों में छू रहा हूँ, देखना ये एक इस साइड छू रहा हूँ और एक इस साइड छू रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कर दो नीचे। अब देखो जरा, देखना जरा, है ना? ये ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। अब इस तरफ देखो जरा, नहीं ठंडा लग रहा है, लग रहा है जितना दोनों तरफ बराबर है, बराबर है पक्का? जितना इधर ठंडा है उतना इधर ठंडा है ना? देखो बोलो दोनों तरफ बराबर है कि एक तरफ लग रहा है कि कम है? इस तरफ ठंडा ज़्यादा लग रहा है। देखो दोबारा से एक बार नोट करके देखना, ऐसे नहीं बोलना, अगर लगेगा तो ही बोलना, नहीं लगेगा तो नहीं बोलना। जैसे देखना ज़रा, इसमें क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है। और इस तरफ उतना ठंडा नहीं है, इसमें ठंडा लग रहा है ज़्यादा, है ना? पेन एंड टेम्परेचर, है ना? तो कोल्ड की तो है, हॉट की फिर आपको ग्लास ट्यूब चाहिए होती है, जिससे आप देख सकते हो। क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया हो गया है, फेस इस तरफ का और बॉडी इस तरफ की, है ना? क्रॉस है क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है। ये देख लो, दोबारा से देख लो, क्या इस तरफ ठंडा ज़्यादा है ना? बहुत ही क्लियर इन्वॉल्वमेंट, है ना? मतलब ये मैं अभी अपनी लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ
है ना, क्रॉस एमेनेसिया या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, है ना, ये भी मैं 10 साल मेडिसिन में आज पहली बार अपने सामने देख रहा हूँ कि है ना सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो है वो जैसे किताब में भी है, तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट है ना हर चीज़ वैसी है। अच्छा 9th 10th 11th तो लग रहा है कि है ही है, हॉर्सनेस है ना, जब आप इसको देखते हो अंदर तो पूरा आपको फुल ऑफ सेक्रेशंस मिलता है ना, फिर उसके बाद आप गैग करते हो तो पेशेंट को गैग नहीं आता, है ना, तो एक थोड़ा सा देखते हैं, गैग करने का भी देखेंगे इनमें ना। ऊपर उठाना पहले एक साइड की, हाँ इसको उठाओ, हाँ ठीक है, कर दो नीचे कर दो, अब दूसरी साइड की उठाओ, बस ठीक है, ये कर दो नीचे, अब इसको उठाओ। जोर में कोई कमी तो नहीं लग रही है, लातों के जोर में जोर बराबर है ना, जोर बराबर है, ठीक है। अब एक, हाँ अब जैसे बताया था यहाँ पे छूनी है आपने, यहाँ पे, हाँ इधर, हाँ बाहर से, फिर मेरी उंगली पे, है ना, फिर मेरी उंगली पे, फिर नाक पे, फिर मेरी उंगली पे छूना, जरा आराम आराम से, बहुत तेज नहीं, आराम आराम से, हाँ आराम आराम से, हाँ पहले नाक पे फिर मेरी उंगली पे, ठीक है, पहले नाक पे फिर मेरी उंगली पे, और नाक की टिप पे छूना इधर, है ना, करो जरा, करते रहना, ठीक है, करो करते रहो, ठीक है, अंकल टॉर्च कर दो बंद, करो करो करते रहो, ठीक है, करो फिर से करो, हाँ अब दूसरे हाथ से करो, अब दूसरे हाथ से सेम यही चीज़, हाँ ठीक है, अब अपने नाक पे, अब मेरे हाथ पे, वेरी गुड, हाँ ठीक कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करते रहना करते रहना, वेरी गुड, करते रहो, वेरी गुड, ठीक है। लेफ़्ट साइड में क्लॉट आया हुआ है ना, तो लेफ़्ट साइड इम्पेयरमेंट आनी चाहिए, तो इनका लेफ़्ट साइड जो है इसमें बैलेंस में प्रॉब्लम है। अब जहाँ पे आर्टरी में क्लॉट बना हुआ है वहाँ जो 2 4 5 चीज़ें होती हैं, पहला बात तो इस तरफ की पुतली जो है वो थोड़ी नैरो हो जाएगी, इस तरफ की थोड़ी खुली हो जाएगी, वो भी दिख रहा है। दूसरा जो बैलेंस बनाने वाला होगा तो लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम आएगी बैलेंस बनाने में, तो लेफ़्ट साइड में इसमें लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम तो है ना। एक ध्यान से देखना, एक चीज़ बताऊँगा करने के लिए, वो करनी है, ठीक है। आपने ये वाली लात पहले, ठीक है, यहाँ पर लानी पीछे इधर, फिर यहाँ पर रखनी और नीचे को घसीटनी, फिर साइड में रख देंगे, हाँ फिर इससे पहले इस लात, जब पहले इस लात से करना, पहले इस लात से करना, हाँ ऊपर रखो, नीचे घसीटो, नीचे घसीटो, अब साइड में रख दो, अब साइड में रख दो, अब फिर ऊपर लाओ इसी को, हाँ ऊपर लाओ, नीचे घसीटो और नीचे रख दो, नीचे रख दो, ठीक है। अब दूसरी लात से सेम यही चीज़ करनी, हाँ ऊपर, हाँ घसीटो, फिर नीचे रखना, हाँ एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट, गोड्डे पे पूरा यहाँ पे रखनी है ना, ऐसे इधर लाए, यहाँ पे रखा, फिर घसीटा, फिर नीचे, अब करो ज़रा एक बार, है ना, यू कैन सी दैट देयर इज़, है ना, क्लियर, है ना, कोऑर्डिनेशन में देयर इज़ क्लियर प्रॉब्लम, जिसको हील शिन बोलते हैं, क्लियरली लेफ्ट साइड पे इम्पेयर्ड है, वो देखो, है ना, लेफ्ट साइड से करने में प्रॉब्लम है ना। अब इसको रख दो और दूसरी लात से करो, इस लात से करो, हाँ इससे, हाँ ठीक है, करो, नीचे तक रगड़ना, और अब नीचे कर दो, अब नीचे कर दो, अब फिर ऊपर लाओ, रगड़ो इस तरफ से, फिर भी ठीक है, ठीक है, एक बार लास्ट बारी फिर से, एक बार फिर से, हाँ ठीक है, रगड़ो, अब रख दो नीचे, अब दूसरी लात से करना, हाँ दूसरी लात से करो, वो देखो, है ना, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर एसिमेट्री, ठीक है। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, पहले तो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है एक तो मेडुला के लोअर पार्ट को, और दूसरा सप्लाई करती है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल को। तो इसमें बड़े सारे, इसी को लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में बड़े सारे फीचर आएंगे, 4-5 तरह के फीचर आएंगे। पहला तो सेरिबेलर सिम्टम्स आ गए, वो हमने डेमोस्ट्रेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद में आएगा इसका क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट जो होती है, हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। अच्छा उसके बाद हैमर है क्या किसी के पास? हैमर है तो हैमर दे जरा मुझे। साइड की इन्वॉल्वमेंट, उस साइड का प्लांटर है, तो अगर वो कर पाए तो, है ना, वो बड़ी एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें एसिमेट्री हम कर पाएंगे अगर डेमोस्ट्रेट, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऐसा नहीं लग रहा कोई भी कि किस तरफ। बिल्कुल पैर ढीला, पैर ढीला, पैर ढीला, ठीक है। नहीं चाहिए, ये देखो, देख रहे हो, देखते रहना। MRI of the patient was done, and you can see that in the MRI in left cerebellar hemisphere there is an infarct which is present. Also in the
rebooting, you can see that there is an acute infarct in the left cerebellar hemisphere, which is the territory of left posterior inferior cerebellar artery. This syndrome is known as the lateral medullary syndrome, और इसी सिंड्रोम को वॉलेंट-वोक सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये देख सकते हैं कि मेडुलरी और सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप देख सकते हैं मेडुलरी सेक्शन दिया गया है, एंड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई देयर इज डिजीनेस, and then due to the involvement of the spinal tract of trigeminal nucleus there is involvement of the one half of the face, then involvement of the nucleus ambiguous will lead to the involvement of 9th and 10th nerve, then due to the involvement of the inferior cerebellar peduncle the cerebellar signs and symptoms are present, and due to the involvement of spinothalamic tract crossed hemianesthesia is present, and then last due to the involvement of the sympathetic fibers you can see that on the same side there is constriction of the pupil. तो ये सारे जितने भी हैं साइंस जो हैं मैंने आपको पेशेंट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये सारे सिम्टम्स जो थे, साइंस जो थे, प्रेजेंट थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और इफ़ यू हैव लाइक्ड इट काइंडली डू लाइक इट एंड शेयर इट with your batchmates and with your colleagues, and thank you very much for giving valuable time to me.